जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ज्ञान के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लगातार 14 वर्षों तक क्यों सोती रही लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। आइए जानते हैं। रामायण महाकाव्य में राम के अलावा यूँ तो कई ऐसे पात्र हुए हैं जो राम के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम के लिए प्रसिद्ध हुए। चाहे भैया राम की रक्षा में निरंतर तत्पर रहने वाले लक्ष्मण जैसे भाई हों या फिर भरत जैसा राम से हृदय से स्नेह और भक्ति रखने वाला भाई, लेकिन रामायण का एक पात्र ऐसा भी है जिसकी भूमिका इन सब से अलग रही है। यो कहें कि उसकी भूमिका इन सबसे बड़ी और प्रमुख है तो आश्चर्य नहीं होगा। रामायण के बारे में सभी जानते हैं। इस राम कथा के प्रमुख पात्र हैं राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण। रावण पर भगवान राम की जीत में लक्ष्मण के योगदान के बारे में सभी को ज्ञात है, लेकिन एक ऐसी प्रमुख पात्र भी है जिसकी इस विजय में बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस तथ्य के बारे में संभवतः अनेक लोग नहीं जानते होंगे। वह पात्र है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। जब सुमित्रा नंदन लक्ष्मण भाई राम के साथ वन जाने लगे तो उनकी माता ने उनसे कहा कि निरंतर भैया भाभी की सेवा और रक्षा करना। अब लक्ष्मण के सामने यह प्रश्न था कि भैया भाभी की रक्षा करनी है तो मुझे निरंतर जागते रहना पड़ेगा, लेकिन लगातार 14 वर्ष तक जागते रहना आसान नहीं था। जब लक्ष्मण ने अपने भाई श्री राम और भाभी सीता के साथ वन जाने लगे तब उनके पास निद्रा देवी आई। लक्ष्मण जी ने उनसे 14 वर्ष तक न सोने का वरदान मांगा। निद्रा देवी ने उनकी बात मान ली, लेकिन कहा कि उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को लगातार 14 वर्ष तक सोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी को अपनी पत्नी उर्मिला के पास भेजा। उर्मिला के पास निद्रा देवी गई और सारी बात बताई तो उर्मिला लक्ष्मण की जगह 14 वर्ष तक सोने के लिए तैयार हो गई। उर्मिला सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याह दी गई थी। जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वन जाने लगे तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की। लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए यह बहुत कठिन समय था, ऐसे में जबकि वह नववधू थी और उसके दाम्पत्य जीवन की अभी शुरुआत ही हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला से अपने साथ चलने का अनुरोध करने लगे ताकि माँ और सखियों के बीच उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। उर्मिला ने मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही उसका धर्म है। जब लक्ष्मण जा रहे थे तब दुख के उन क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। कठिन से कठिन एवं जटिल परिस्थितियों में भी उर्मिला ने आंसू की एक बूंद तक अपने आंखों में नहीं आने दी, क्योंकि उन्होंने अपने पति लक्ष्मण को वनवास जाते समय यह वचन दिया था कि वह रोएंगी नहीं, क्योंकि अगर वो अपने दुखों में डूबी रहती तो परिवार का ध्यान कौन रखता। कहते तो यहाँ तक हैं कि जब उनके ससुर राजा दशरथ का निधन हुआ तो पूरी अयोध्या नगरी के साथ ही पूरा रानीवास और परिवार रो रहा था। उस हृदय विदारा कष्ट की घड़ी में भी उर्मिला रो नहीं सकी, क्योंकि उन्होंने पति को वचन दिया था कि वे कभी नहीं रोएंगी। यह कथा रामायण में नहीं है, लेकिन ऐसा सुना जाता है कि रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक सोया न हो वही उसे मार सकता है। लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में इस तरह व्यस्त रहे कि वे 14 वर्ष तक नहीं सो पाए। उनके बदले उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही। रावण वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट आए। अयोध्या में प्रभु श्री राम के राज तिलक की तैयारी होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। तब उनसे उनकी हंसी का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से उन्हें इस दिन की प्रतीक्षा थी कि वे श्री राम का राज तिलक होते हुए देखेंगे। दरअसल निद्रा देवी ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वो अयोध्या लौटेंगी उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें
सुना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने श्री राम का राज तिलक समारोह देखा। एक कथा के अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का पतिव्रत धर्म था। मेघनाद के वध के बाद उनका शव श्री राम जी के युद्ध शिविर में रखा हुआ था। उस शव को मेघनाद की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का कटा शीश देखते ही सुलोचना रोने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध तुमने किया है। मेघनाद को मारने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पतिव्रत्या नारियों का भाग्य था। उर्मिला की इस कथा में एक प्रश्न यह भी उठता है कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को दिया वचन उन्होंने कैसे पूरा किया। इस बारे में सुना यह जाता है कि सीता जी ने उर्मिला को यह वरदान दिया था कि वे एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सही समय से पहुंचती रहेंगी। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।